Hello students, my name is Surendra. I am a science teacher. Today we will start our very first chapter, food. Where does it come from? भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? As a machine needs power to run, जैसे मशीन को चलने के लिए पावर की जरूरत होती है. In the same way, all living beings from the smallest to the biggest on the earth need food to work. ठीक उसी प्रकार छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव को भी भोजन की जरूरत होती है काम करने के लिए. चाहे जीव कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो. जैसे मशीन को चलने के लिए पावर चाहिए, डीजल चाहिए इस मशीन को चलाने के लिए, तो उसी प्रकार हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए होता है. क्या करने के लिए? वर्क करने के लिए, काम करने के लिए. Food gives them energy required for growth of their body. Food gives them the energy required for the growth of their body. Food हमें ऊर्जा देता है और हमें हमारी वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, और for doing different function, और for अलग अलग कार्य करने के लिए. Food also helps maintaining good health. और भोजन हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, अच्छा हेल्थ देता है. हीलिंग वुंड्स होता है घाव, और हमें घाव भरने में मदद करता है. देयर आर सेवरल काइंड ऑफ फूड. भोजन बहुत प्रकार का होता है. हैव यू एवर थॉट फ्रॉम वेयर डू वी गेट सच ए वेराइटी ऑफ फूड. तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो भोजन हमें इतनी विभिन्न प्रकार का जो मिलता है वो कहाँ से आता है? We get food from different sources. भोजन के बहुत से स्रोत हैं. In this chapter, we shall discuss about different sources of food and its ingredient. अब इस चैप्टर में हम यही बारे में पढ़ेंगे कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और इंग्रेडिएंट क्या होते हैं. पहले पढ़ते हैं फूड वैरायटी, जिसका मतलब होता है भोजन की विविधता या भोजन के प्रकार. We know that ours is a best country. बेस्ट का मतलब होता है विशाल. हमारा देश बहुत ही विशाल है. People of different region of our country eat different type of food and cook differently. हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं और उसको अलग अलग तरीके से ही पकाते हैं. जैसे देखो नॉर्थर्न रीजन, उत्तरी क्षेत्र में लाइक डिशेज कड़ी, छोले भटूरे, बेर एज, उपमा, डोसा, बड़ा एंड इडली, सांभर आर द फेवरेट ऑफ द साउथर्न रीजन. जैसे ये कह रहा है कि उत्तरी रीजन में उत्तर में कड़ी, छोले भटूरे ये चीज़ें खाई जाती है. और उसका उल्टा दक्षिणी क्षेत्र में क्या खाया जाता है? उपमा खाया जाता है, डोसा, बड़ा, इडली, सांभर आर फेवरेट. भाई ये वहाँ की फेवरेट डिशेज है दक्षिण भारत की. तो ये कह रहा है कि अलग अलग, जैसे बंगाल में लोग रहने वाले वो क्या खाते हैं? वो चावल और फिश ज़्यादा खाते हैं. तो ये कह रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले अलग अलग प्रकार का ही भोजन करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट फूड चॉइस. और अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का भोजन पसंद होता है. सम लाइक राइस, कुछ लोग को चावल अच्छा लगता है. बेयर एज सम अदर में भी लाइक चपाती, और कुछ को चपाती अच्छी लगती है. फूड चॉइस आल्सो डिपेंड ऑन रीजन वेयर वन लिव्स. जो वो किस प्रकार का भोजन पसंद है ये डिपेंड करता है वो किस स्थान पर रहते हैं या किस जगह रहते हैं. हैव यू एवर थॉट व्हाट आर दोज फूड आइटम मेड ऑफ. क्या आपने कभी सोचा है जो भी ये फूड आइटम बनाते हैं, चपाती है, राइस है, वो किस किस पदार्थ से बना होता है? If you think about the substance required to make different food item, you will be find some substance are common for different dishes. यहाँ से पढ़ते हैं. यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट क्या होते हैं. इंग्रेडिएंट क्या होते हैं? The material needed to prepare any dish food item are called ingredient. इंग्रेडिएंट वो पदार्थ होते हैं जो किसी चीज़ को बनाने में उपयोग की जाती है चीज़ें. हिंदी में बोलते हैं इसको इंग्रेडिएंट को
सामग्री। सामग्री का मतलब होता है कि कोई चीज़ बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ से देखिए, वी मे नीड 2 और मोर इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम। कम से कम कोई चीज़ बनाने के लिए कम से कम ये 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। डिफरेंट इंग्रेडिएंट आर नीडेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। अलग अलग पदार्थ बनाने के लिए हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट सामग्री चाहिए। जैसे एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, जैसे कुक राइस, चावल बनाना है हमें, तो चावल बनाने के लिए हम क्या चाहिए, कच्चा चावल और पानी, या फिर उसमें क्या डालेंगे, शुगर चाहिए। तो चावल, कच्चा चावल और वाटर, ये क्या इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट वो पदार्थ होते हैं जो किसी खाने को बनाने में जो चीज़ें डाली जाती है वो होता है इंग्रेडिएंट। जैसे चावल बनाना है तो हम चावल में क्या डालते हैं, कच्चा चावल डालते हैं और पानी डालते हैं, तो इससे क्या बन जाता है, चावल बन जाता है। तो इसमें क्या है, 2 इंग्रेडिएंट हो गए, एक तो हो गया चावल और एक हो गया वाटर। उसी प्रकार और भी हो सकता है, जैसे आपको खीर बनानी है, खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, चावल चाहिए कच्चा, शुगर चीनी चाहिए और मिल्क चाहिए। तो ये तीनों क्या हो गए, तीनों इंग्रेडिएंट हो गए जो हमें खीर बनाने के लिए चाहिए होता है। आगे जैसे आपको चपाती बनानी है, रोटी कह लो, तो उसमें चाहिए हमें व्हीट, गेहूँ, सॉल्ट और वाटर। ये 3 चीज़ें की जरूरत होती है हमें रोटी बनाने के लिए। और जैसे आपको कोई भी सब्जी बनानी है तो सब्जी के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस, बहुत प्रकार के मसाले, सॉल्ट, चिली, और जो भी हम सब्जी बना रहे हैं वो कच्ची सब्जी और पानी, ये सब चीज़ों की जरूरत होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, इंग्रेडिएंट होती है। इंग्रेडिएंट वो होते हैं जो कोई डिश या कोई हम खाने का कोई भी आइटम बनाते हैं तो उसमें जो चीज़ें डालते हैं वो होती हैं इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं। मैं बता देता हूँ एक बार फिर, द मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम। कोई भी भोजन बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होता है, पदार्थ चाहिए होता है, वो क्या होता है, इंग्रेडिएंट होता है। सम फूड आइटम मोर इंग्रेडिएंट टू कुक देम। कई बार क्या होता है, हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट चाहिए होता है उसको खाने को बनाने के लिए। नीचे एक्टिविटी दे रखी है, ये आप कर लेना, पूरी कंप्लीट कर लेना। ये पुलाव बनाने के लिए क्या चाहिए, राइस चाहिए होता है, मटर चाहिए, स्पाइस चाहिए, बटर चाहिए। इडली बनानी है तो इडली भी चावल से बनती है, उड़द की दाल डालते हैं, स्पाइसी होता है मसाले और वाटर। ऐसे ही खीर बनानी है तो खीर में क्या चाहिए, हमें राइस चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए और ड्राई फ्रूट होता है जैसे बादाम, पिस्ते, ये सब चीज़ें, सूखे मेवे बोलते हैं ड्राई फ्रूट, ये सब चीज़ें खीर बनाने के लिए चाहिए। जिस मीट बनाने के लिए क्या चाहिए, मीट चाहिए हमें कच्ची, राख मतलब होता है कच्ची, स्पाइसी मसाले, ऑयल या फिर घी या फिर बटर। तो ये सब चीज़ें क्या है, इंग्रेडिएंट होती है जो एक कोई भी डिश हम जब तैयार करते हैं तो उसको बनाने के लिए जो उसमें सामान डाला जाता है वो होता है इंग्रेडिएंट। ठीक है, समझिए। ये आप टेबल कर लेना, एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो ये भी कंप्लीट कर लेना कि चावल किससे मिलता है, पौधे से मिलता है, जो मटर होती है वो किससे मिलती है, वो भी पौधे से मिलती है। ये आप फिल कर लेना। आपको पता ही है ऑयल, घी किससे मिलता है, ऑयल तो प्लांट से मिलता है, पौधे से, और घी मिलता है हमें एनिमल से। ठीक है, ये आप कर लेना। आगे दे रखा है फूड मटेरियल एंड देयर सोर्स। भोज्य पदार्थ और सोर्स होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है, जिससे हमें चीज़ कोई प्राप्त होती है उसको बोलते हैं सोर्स। ये हम कल पढ़ेंगे। यहाँ से आज के लिए आपका एक होमवर्क तो ये है, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है कि ये आगे लिखना है कि वो चीज़ें किससे प्राप्त होती है, जो यहाँ फिल करना है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन करना है एक आगे, जो पेज नंबर 16 पे दिया है। पहला क्वेश्चन, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीडेड सेम काइंड ऑफ फूड। इसमें लिखा है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड सेम काइंड ऑफ फूड आइटम। क्या सभी को एक ही प्रकार का भोजन अच्छा लगता है? क्या सभी प्रकार के जीव है, क्या उनको एक ही प्रकार का भोजन अच्छा लगता है?
इसका आंसर आएगा नहीं। सभी को एक ही प्रकार का भोजन की जरूरत नहीं होती, नहीं उनको अच्छा लगता है। अलग अलग जीवों को, डिफरेंट लिविंग बीइंग नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम। अलग अलग जो भी संजीव वस्तु हैं उनको अलग अलग प्रकार के खाने की जरूरत होती है, एक ही प्रकार के खाने की जरूरत नहीं होती। ये आप एक क्वेश्चन कर लेना, और वो एक्टिविटी नंबर 1 है, ऑन पेज नंबर 10 पे वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इतना ही आपका आज का। थैंक यू फॉर टुडे, बाकी हम कल करेंगे।